बहुत जरूरी काम है सेनापति से, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। महाराज के आप बेटे हैं? हाँ तो ठीक है, आप लोग वहीं ठहरिए, मैं अपने घर का गेट खोलती हूँ। ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते कहने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? और सेना पति है कहाँ, और बता दो गीता। सेनापति है कहाँ, और बता दो गीता। और सेनापति से है परा, और मेरा जरूरी काम। सेनापति से है परा, और मेरा जरूरी काम। कहा है सेनापति से मुझे बहुत जरूरी मिलना है, इसलिए बोलो। अवश्य बताऊंगी मैं अपने पति के विषय में। हाँ। कि स्वामी जी घर में नहीं, स्वामी जी घर में नहीं, बतलावो क्या काम, और कहाँ के रहने वाले, बड़ा जरूरी काम। हाँ, इस वक्त मेरे घर पे मेरे पति नहीं है, मैं हूँ। जो काम है आप बताइएगा, मैं आपकी क्या यानी सेनापति घर पर नहीं है, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। और कहाँ सेनापति है, अरे ये गीता बता दो। कहाँ सेनापति है, अरे गीता बता दो। और मारा वो जाएगा, अरे गीता बता दो। बता दो सुने, बता दो सुने, और भलाई तेरी है। बता दो सुने, और भलाई तेरी है। और कहाँ सेनापति है, और ये जल्दी बता दो। बोलो, वरना आज वो हस्त्र तुम्हारा बना दूंगा कि शायद कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। बाबूजी, अगर सेनापति के बारे में मुझे नहीं बताया तो याद रखना गीता, आज हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि मौत का कलेजा थरथराएगा। तू नहीं है मेरे घर में, पसंद करती बेटा, नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। नहीं है मेरे घर में
समझ ले कि क्या करूंगा मैं, क्या ना करूंगा। बेटा गौतम, अरे मैं सत्य कहती हूँ कि सत्य मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पति कहाँ हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ। एक बात गीता कान खोल कर सुन ले कि आज जब तक तू अपने मुंह से बताएगी नहीं तब तक तुम मेरे हाथों से मार खाती ही रहेगी। मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी कि मैं नहीं जानती। नहीं जानती है तो लेके मंगी तेरी और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तू। चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा आज कभी पे तुझे, लाश को भी लगेगा ठिकाना नहीं। जाने तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तू गौतम के सामने आकर ललकार रहा है। गौतम, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा वरना इसी वक्त तुझे जिंदा जला दूंगा। और जिस तरह से तूने मेरी माँ को परेशान किया है आज उसी तरह से तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? वो तो समय बताएगा मैं क्या करूंगा। हरामजादे, अगर मरने के ही लिए आया है और आंखों में शमशीर लेकर आया है तो आज आजमा ले अपनी ताकत को। या तो तू मरेगा या तो आज यहाँ पर मरेगा। और तो समय बता देगा। ये क्या किया गौतम, ये क्या किया तूने? सेनापति के पत्नी गीता को क्यों मार दिया? अब बताओ क्या होगा? ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाचा जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटे गौतम, इस हराम जादे को उठा करके ऊंची पहाड़ी से बहते उस साले को बाहर फेंको। ले जा रहे इसे, उठा करके फेंक साले को, उठा करके फेंक दे और सेनापति के घर में आग लगा देंगे साले के। तूने तनिक छोटी
छोटी सी गलती किया, इसलिए तुझे मारना ही पड़ा, क्योंकि ये गौतम नहीं है। जिसको एक बार टच लेता है वो सांस नहीं लेता। की लाश को उसे गंगापुर की पहाड़ी से फेंकूंगा ताकि उसकी लाश को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। ऐसे हो गया, इस पापी ने हमारे घर को जला कर राख कर दिया। ऐसे क्या हो गया? किस पापी ने आकर मेरे घर को जला कर राख कर दिया? नहीं,
सागर बीच डूब गई मेरे जीवन की नैया और सागर बीच भैया बहुत बड़ा गजब हो गया भैया। आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को मारने वाला कोई और नहीं भैया, वही मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम सिंह ने आपके घर को जलाकर राख कर दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। इसका मतलब मेरे घर को जलाने वाला वो मंत्री अभय प्रताप सिंह क्यों नहीं भैया? और राजकुमार गौतम। हाँ भैया। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अभय प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरे घर को जलाकर राख किया है, मेरे बच्चों को जलाकर राख कर दिया है, अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि मेरी मां का दूध हराम है। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, अब आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। कुत्ते अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया। इस लाश को ठिकाने लगा दो और आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, हम देखेंगे अभय प्रताप सिंह को। अभय प्रताप सिंह, अब मैं तेरी मां बनकर आ रहा हूं। हमका लाशे ढोआ ढोआ जिंदगी झंड कर दे हमार। मंत्री और राजकुमार कहे नहीं कैलाश का जाओ कोनो बहरी नदी में फेंक आओ, यही ठे फेंके दे जैसे थक गए सारे का। लाश का 4 जने उठावत है, हम अकेले लायक हमारी जिंदगी झंड हो गए। अब यही ठे लाश पड़ी रहे कौवाई का खाइन डरी है। मैं काफी दूर आया हूं और इसी रास्ते जाता हूं। अरे ये कौन लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, इसे मैं देखता हूं, इसे हुआ क्या है? ये लड़का बेहोश है, इसे मुझे होश में लाना चाहिए, इसे पूछना चाहिए कहाँ का रहने वाला है और कौन है, यहाँ कैसे आया। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बड़काई बुआ की तरफ से 50 रुपए इनाम है। यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बड़ी और छोटी बुआ सामने बैठी हुई हैं।
बड़ी और छोटी बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए की इनाम आ रहा है पार्टी की ओर से। धन्यवाद। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे कहो कौन कैसे अरे यहाँ आ गया है, कहो कौन कहो कौन कैसे यहाँ आ गया हो, कहो कौन कैसे यहाँ आ गया हो, सोच गर सर पे ये बैठा गया हो। सर पे चोट कैसे लगी है, सर पे चोट कैसे लगे हैं, समझ कुछ न आता यहाँ आ गया हो, समझ कुछ मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें खुशबू आ रही है। अगर तुम्हें हेलो, यादव प्रेम शंकर गुप्ता। प्रेम शंकर गुप्ता जी इसी का निवासी हैं। प्रेम शंकर गुप्ता जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से। बेटा धन्यवाद। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ भी नहीं तुम्हें मालूम, खुद नहीं पता। मुझे कुछ भी बेटा, नहीं मालूम ये कि मैं तुम्हारे कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन कौन नहीं। ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, ये इससे तो तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है मैं कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। आओ मेरे साथ। अब आया है सुकून मुझे। और महाराज गंगा सिंह एक दिन तेरे खानदान को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर अभय सिंह बैठेगा। मंत्री जजा नमस्ते। क्या बात है बेटा? आप तो आराम से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन बात क्या है? लेकिन बात तो बहुत अजीब है, इसीलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अरे बोलो बेटे क्या बात है? सुनो, बहुत गजब होने वाला है और ऐसी अरे घटना मेरे बेटे आखिर हुआ कि क्या शायद है? मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार गौतम आखिर हुआ क्या है? हाँ तो क्या घटना गौतम घटी और सांप करो ये
बेटे हुआ क्या है? चाचा जी सुनाओ कि हुआ क्या है? कि होने वाली शादी मधु की सुनाओ, होने वाली और मधु की सुनो, बस इसी बात पर मैं और परेशान हूँ। मेरी शादी मधु से और करा दीजिए, मानूंगा मंत्री जी ऐसा एहसान है। मंत्री चाचा, मधु की शादी परसों होने वाली है। उसकी गोद भराई के रस्म की तैयारियां हो रही है और तुम जानते हो कि मैं मधु के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने कॉलेज में ही मधु से फैसला कर लिया था कि गौतम शादी करेगा तो तुझी से करेगा, इसलिए मेरी शादी मधु से करा। हो जाए। ये आ गई अनुभव की बुआ जी, यानी जिनका मुंडन उनके बुआ जी हैं, सामने बैठी हुई हैं। बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए की इनाम आ रहा, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। बेटे गौतम, जिस लड़की को तूने कॉलेज में गोली मारा था उसी की शादी हो रही है। वही लड़की है और तो उसी के साथ अपनी शादी करना चाहता? मैं उसी के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। लेकिन बेटे ऐसा होगा कैसे? तूने उसी लड़की को गोली मारा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था, अब आज उसकी शादी हो रही है, तो वो तेरे साथ शादी कैसे करेगा? शायद तुम भूल गए हो कि गौतम मुझे गोली नहीं मारा था। गोली तो मैंने मास्टर को मारा था, लेकिन वो गोली अचानक उसके जा पड़ी। मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि मैं मधु से मोहब्बत करता हूँ और मैंने फैसला भी किया है कि शादी मेरी मधु से। बेटे गौतम, जब तक के तेरा चाचा जिंदा है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो दिल में चिंता करो, अब मैं गौतम कुंवर शादी मधु से तुम्हारी रचाऊंगा मैं, और घर से इनकार शादी से उसने किया। घर से शादी से इनकार उसने किया, सीधे मुड़ के तुमको पठाऊंगा मैं। बेटा गौतम, तू चिंता फिक्र मत कर, वो मधु तेरी है, तेरी रहेगी। आज मैं कसम खा रहा हूं कि तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। आओ उस मास्टर के घर चलते हैं, शादी के विषय की बात करते हैं। जौने स्कूल में मास्टर के ऊपर गोली चलाई है, मास्टर के बिटिया के लाग गए है, और वही मास्टर की लड़की की शादी हो रही है। यानी कल शादी हो जाएगी और कुछ ही यानी कल शादी हो जाए, फेरे वेरे सब हो जाई हैं। और कहा तो मास्टर की बिटिया के ऊपर हमारा दिल आएगा है, चाचा जी के साथ हमारा शादी करा दियो। एक तो तुम के ऊपर गोली चला हो